प्रेज द लॉर्ड। सबका जय मसीह। आज दोबारा बाइबल स्टडी में आपके साथ जोड़ने में प्रभु से दया किया धन्यवाद। पिछले दिनों में भी कंटिन्यू टूर भागर था आउट ऑफ स्टेशन, धनबाद में एक दिन, हजारीबाद में एक दिन, तो इसी तरह हम लोग थोड़ा भागर जा रहे हैं। कल भी हम लोग आगरा में प्रोग्राम है, आगरा में मीटिंग, 2 जगह, फिर पुरलिया में, फिर जोड़ो मखाल में, सब जगह में प्रोग्राम है। इसी तरह कंटिन्यू होने के कारण लगातार स्टडी देने में मुश्किल, थोड़ा बीच बीच में गैप हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस वक्त हम लोग स्टडी को जाएंगे। तो सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन उसका 2 अध्याय 3 वचन हम लोग देखता था। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे जैसा सेब का वृक्ष जंगल का वृक्षों का बीच में है, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर, उसके छाया में दुल्हन बता रहा है, मैं उसी दुल्हा की छाया में हर्षित होकर बैठ गई, हर्षित होके, खुशी होके, शांत होके, बिल्कुल तसल्ली के साथ उस छाया में बैठ जाऊंगा और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। एक मिनट हम अपना आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद हमारी दयालु परमेश्वर में आशीष कर, आज इस वचन को जो सुनने वाला हर एक का जीवन में प्रभु का आत्मा आपका वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए, सुधरने के लिए प्रभु से आपका आशीष करें, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों से हम इसको देखते आ रहे हैं, जो परमेश्वर का छाया के बारे में। पिछला दिन 3 किस्म का छाया है। ये क्या है? लिटरली मतलब हकीकत में ही, सच में ही छाया। फिर दूसरा है जो दृष्टांतों को भी छाया, आने वाला बातों की छाया है, मतलब दृष्टांतों है। दृष्टांत ये बात पुराने नाम का हर एक चीज़ नए नए में अनंत काल की महिमा का एक छाया है। आप हर चीज़ को देखेंगे वो उसका छाया है। ऐसे बाइबल में लिखा, पिछले दिनों में देखा, जैसा मूसा का द्वारा मिलाप की तंबू, उसका हर जगह, हर आंगन, वेदी और हौज और हर चीज़, पवित्र स्थान, और उसका सोने का दीवट, मेज, धूपदान, महापवित्र स्थान, कृपासन, उसका अंदर में बाचा का संदूक है, और उसके अंदर का सारी चीज़ वो छाया है। आने वाला स्वर्ग के महिमा के साथ छाया, उसके बारे में भी हमने देखा। अभी उस तीसरा दृष्टांत भी है। सत्य में वो छाया प्रभु का सुरक्षा को दृष्टांत आता है, जैसा वचन संहिता में पढ़ा है। वचन संहिता 91 का उसका 1 में पढ़ा है, ताकि जो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, पड़ेगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान, परम प्रधान की छाया हुआ स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमारा जीवन में यही है, सर्वशक्तिमान की छाया, वो हमारा जीवन में सब कुछ है। इसलिए तो दुल्हन क्या बोल रही है, मैं बड़ा दूल्हा का छाया में हम रहना है। पिछले दिनों में देखा है उसका छाया कैसा है, किसी तरह की हमारा सुरक्षा देता है। पिछले दिनों में वचन संहिता में 121 का 5 में देखा है, वो हमारा बगल में छाया है। उसके बाद उनका हाथों की छाया के बारे में भी देखा है। ऐसे नबी का किताब उसका 49 का 2 में उसके हाथों की छाया के बारे में देखा है। अभी आज थोड़ा सा हम देखेंगे, धूप में वो छाया है। मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं, योना नबी का किताब उसका 4 का 6, योना नबी का किताब उसका 4 का 6 पढ़ेंगे। वहाँ पर एक क्या है, धूप के लिए एक छाया। ये धूप क्या करता है, किसको दृष्टांत आता है? ये धूप उपद्रव का दृष्टांत आता है। धूप उपद्रव को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। सूरज यीशु को दृष्टांत, लेकिन धूप जो हॉट, जो गर्मी है, वो उपद्रव का दृष्टांत है। ये उपद्रव में परमेश्वर का छाया हमारे लिए मदद करता है। वहाँ पर जोना को, वहाँ पर प्रभु क्या कर दिया, उस धूप से बचाने के लिए वहाँ पर एक छाया दे दिया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ को उगाकर ऐसा उसको बढ़ाया तुरंत कि योना के सिर पर छाया हो, योना का सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। उसका दुख
दूर हुआ है। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ, बहुत आनंदित हुआ। यहाँ पर ऐसा एक धूप को देख सकते हैं जो आपको परेशान करने वाला, दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला, या बीमारी, बलहीन, रोग, इसी तरह बहुत प्रकार की दुनिया में धूप रहता है। उसी धूप में जीवित परमेश्वर हमें छाया देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में आनंद मिल जाता है, दुख दूर हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत प्रकार की धूप आएगा, बहुत प्रकार की गर्मी आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन पर ये मरने दम तक हमारा जीवन में एक के पीछे एक कोई ना कोई तकलीफ आता रहेगा। हर प्रकार की धूप, ये धूप है उपद्रव को दृष्टांत होता है। ये उपद्रव में प्रभु क्या करता है, आपके लिए, मेरे लिए ऐसा एक पौधा तैयार करेगा, वो हमारे सिर के ऊपर जल्दी से जल्दी उगकर एक मिरेकल्स के द्वारा प्रभु छाया देना शुरू करें। हमारे जीवन में जरूर दुख होता है, तकलीफ होता है, परेशान होता है, मुसीबत होता है, संकट होता है, लेकिन सारी बातों के बीच में क्या होगा, प्रभु का छाया मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा हमारे जीवन में? प्रभु का छाया मिलेगा। ये छाया है वो प्रभु का जो अनुग्रह को दृष्टांत आता है। प्रभु हमारे जीवन में ये अनुग्रह को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो कभी योना प्रभु से मांगा ही नहीं। प्रभु इतना बड़ा वेदना में आपके सुसमाचार के लिए, आपका भविष्यवाणी के लिए हम इतना दूर आया, आपके सेवा के लिए आया, लेकिन इतना धूप में, वो भी पालस्तीन में दोपहर का धूप कितना खतरनाक है। उनको कोई घर में, किसी के घर में उनका ठिकाना नहीं मिला, छाया नहीं मिला, लेकिन उसी डिस्ट्रिक्ट एरिया में प्रभु उनके लिए एक के पेड़ को उठाया, वहाँ पर उसको छाया दिया। ऐसा नबी का किताब उसका 4:6 में भी हम देख सकते हैं। ऐसा नबी का किताब उसका 4:6 में भी, वहाँ पर भी क्या है, एक छाया। प्रभु उपद्रव में, धूप में प्रभु क्या करता है, आपको जो भी धूप हो, आप उधर भड़कने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। वहाँ पर 100% प्रभु आपके लिए एक छाया जरूर देगा, पड़ेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया, दिन को धूप से बचाने के लिए, दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झाड़ी से एक शरण और आड़ होगा। वो शरण और आड़ होगा। हालेलुया। यहाँ पर आपको धूप से बचाने के लिए प्रभु छाया देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चिंता मत कीजिए। बहुत से विश्वासी क्या है, थोड़ा बातों में क्या हो जाता है, घबरा जाता है, खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धूप आएगा, लेकिन आप क्या करना, मन में जड़ पकड़ना, मसीह में जड़ पकड़ना। प्रभु एक दृष्टांत बताया मत्ती रचित सुसमाचार में, उसके 13 में देख सकते हैं। कुछ बीज कहाँ गिरा है, पत्थर के ऊपर, पथरा इलाका में गिरा है, पथरा इलाका में गिरा है और जल्दी से जल्दी उग कर आया, लेकिन क्या हो गया है, जल्दी जब धूप चढ़ा, उसका जड़ गहराई नहीं है, जल्दी सूख गया, मर गया। पड़ेगा 20 से पड़ेगा। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वो है जो वचन को सुनते हुए बहुत खुशी हो जाता है, स्वीकार करता है। जब वचन सुन के तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हाँ, तो वो ऐसा है, बहुत लोग ऐसा है, जब प्रचार को सुनते हैं जरूर समर्पण करते हैं, मानते हैं। इसी तरह मेरा जिंदगी होना है, बोल के उठकर 100% प्रार्थना करना, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा प्रार्थना करना, आराधना करना, मसीह में बढ़ना, प्रभु को ज्ञान से, बुद्धि से, सामर्थ से, वरदान से, अभिषेक से भरपूरी करना, प्रभु के लिए आत्मा जितना वो करना, ये करना, और जो भी कमाए, छोटा कमाए बड़ा कमाए, प्रभु के लिए खुशी से, मिनिस्ट्री के लिए, चर्च बनाने के लिए अपना दान देना है, दशम देना, वो देना, ये देना। जो भी दुख के तकलीफ, कहीं पर भी हम दुनिया को नहीं जाना, दोबारा पाप नहीं करना, सिनेमा नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना, नशा नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत से निर्णय लेता है। जब वचन को सुनते हैं खुशी से वो स्वीकार करता, लेकिन अपने में जड़ ना रखने का कारण वो थोड़े ही दिन का है, थोड़ा दिन का है। और जब वचन के कारण, अभी ध्यान दीजिए, वचन के कारण थोड़ा क्लेश या उपद्रव होता है, क्लेश और उपद्रव होता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर धूप से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में ये धूप, ये परेशानियों का दृष्टांत आता है। प्रिय भाई बहन, आप जड़ पकड़ना, मजबूत हो जाना। आप ऐसा निर्णय माना है ताकि कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, या भलाई हो या बुराई हो, कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु से दूर नहीं होऊंगा, प्रभु को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु अच्छा है। प्रभु जो कुछ करेगा वो मेरा भलाई के लिए करता है, उसमें आखिरी बड़ाई उत्पन्न होता है। ये चिंता से दिमाग को भरा देना है, अपना जीवन को भरा देना है।
प्रेज द लॉर्ड। धूप से नहीं डरो, धूप आएगा, धूप आएगा, जड़ सूख जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या होना है, डरना नहीं है, ये हमारा जीवन में आएगा। जैसे परेशानियां आएगा, ये दुख किसका दिशा, परेशानी का दिशा है, लेकिन प्रभु वायदा किया है, क्या है, तो धूप में मैं तुम्हें छाया दूंगा। हालेलुया, सच में ऐसा है परमेश्वर। ऐसा नबी का किताब उसका 25:4 भी हम देखेंगे। ऐसा ही नबी का किताब 25:4 में, वहाँ पर भी वही यही चीज़, जो भी जहाँ धूप है, ये छाया का महत्व कब दिखाई देगा मन में, धूप पे दिखाई देगा। छाया का जो क्या बोलते हैं उसको क्या गुण है, मतलब क्या उसका इम्पोर्टेंट महत्व क्या है, छाया का महत्व क्या है, और तब पता चलेगा धूप में पड़ेगा। क्योंकि तो संकट में दिनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। तपन में छाया का स्थान हुआ। तपन में एक आदमी कहीं पर चारों तरफ देख रहा है, पूरा धूप ही धूप, पैर भी जल रहा है, सिर भी जल रहा है, सारी शरीर जल रहा है, पसंद, उसको एक पेड़ की छाया मिला। कैसा होगा, जो ऑलरेडी पेड़ के छाया में रहता है उनके इतना पता नहीं चलता, धूप से आता है उसको पता चलेगा ये छाया कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर बार बार वायदा करता है, वो छाया है, हमारे छाया है। आपका परेशान, जो भी परेशान है, प्रॉब्लम है, आप समस्या है, बिल्कुल आप चिंता ही मत कीजिए, चिंता करने का जरूरत नहीं। आपका सारी चिंता प्रभु पर छोड़िए। हम तो ये सबको जानते हैं, हमारा सारी परेशानी में, हमारा सारी प्रॉब्लम में हम प्रभु पर आशा रखना, लेकिन उसी वक्त पर हम प्रभु को भूल जाते हैं, उधर भागते हैं, इधर भागते हैं, चिंता करते हैं, चंचल करते हैं। वो आदमी के भैया तो बहुत जरूर जाते हैं, कुछ लोग भड़कता है, नशा करता है, वो करता है, प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है, पति में प्रॉब्लम है, बच्चों में प्रॉब्लम है, नौकरी चाकरी में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है। दारू पीने से प्रॉब्लम बढ़ेगा या घटेगा? यीशु के पास आइए, प्रॉब्लम करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज वो छाया ही है, सच में छाया। आपके जीवन में जो भी दुख, कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा प्रॉब्लम, समस्या, आर्थिक, आत्मिक, पारिवारिक, संसारिक, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के पास सबका हाल प्रभु यीशु के पास। इसका पूरा पूरा जड़ मजबूत हो जाए। जो जड़ मजबूत जाता है धूप से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक कहावत था, जो आग में किला है वो धूप से नहीं सूखेगा। मतलब ऐसा कहावत, जो आग में एक फूल का झाड़ी है, वो आग के अंदर से उग कर आया, क्या उसको धूप कुछ असर करा सकता? नहीं। अभी कुछ साइंटिस्ट खोज रहा है, जो ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी में कुछ जीवित जंतु है, ज्वालामुखी के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। क्या वो ज्वालामुखी के अंदर का जीवी को जो सूरज से कोई अफेक्ट पड़ेगा? सच में आप प्रभु के साथ आपके जीवन में परेशान है। मेरा जिंदगी में आया, जब मैं प्रभु में आया, उसी दिन से परेशान स्टार्ट हुआ चारों तरफ। मेरे घर में 1992 में मैं प्रभु में बपतिस्मा लिया। 1-1.5 महीना के अंदर में घर से जो टेलीग्राम आया, क्या है, मेरा सारे घर जो है, हमारा घर का बगल में नदी है, डैम का एक्सीडेंट हो गया। कंप्यूटर से डैम खोलता है, बंद करता है, जो खोला हुआ डैम कंप्यूटर का दोबारा बंद नहीं हुआ, पूरा डैम खोल के पूरा पानी। हमारा जो इलेक्ट्रिकल पोल है वो पानी के अंदर में, सब कुछ ही नष्ट हो गया। मालूम है, प्रार्थना किया, प्रभु बोला, हम बोला है घर में कर, प्रभु मेरे को केवल बपतिस्मा नहीं दिया, मेरा सारे घर को भी बपतिस्मा दे दिया। क्योंकि सारी मूर्ति से, हर प्रकार की पूजा पाठ से, बहुत पूजा पाठ है, पूजा पाठ से वो घर भरा हुआ था, उसके भी बपतिस्मा दे दिया। ध्यान दीजिए, जब हम स्तुति किया, थोड़ा ही दिन में गवर्नमेंट से ऑर्डर आकर घर दोबारा बना कर दे दिया, गवर्नमेंट बना कर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ होता है, प्रभु से सब कुछ होता है। कितना बार मेरा प्रमोशन कट कर दिया, लेकिन बुला कर दिया, डबल प्रमोशन दिया। कि 2 बार अरेस्ट हुआ, 2 बार अरेस्ट हुआ, लेकिन ये सारी परेशानियां कितना ट्रांसफर किया मेरे को, जबरदस्ती जाओ।
मेरा पत्नी का डिलीवरी इवान जो मैसा का मेरे को छुट्टी नहीं दिया, तुम अपना ड्यूटी करके उसके बाद जाओ पत्नी का संभाल। वैसे ही किया मैंने। लेकिन मालूम है ये सारी परेशानियां मुझे मसीह में और मजबूत करवा दिया। जेल का ना मुझे और मसीह में मजबूत करवा दिया। जेल में जाने के बाद में मैं एक ही चीज़ मांगा, उनसे पूछा ठीक है आपको क्या चाहिए? मेरे को एक ही चीज़ चाहिए, मेरा बाइबल मेरे को दे दीजिए बस। आज हमारे जीवन में वैसा ही है। जो भी दुख आपको बिगड़ा नहीं सकता, मेरा परमेश्वर छाया करता। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग अभी से नहीं कितना भी दुख आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, मेरा परमेश्वर मेरा गढ़ है, वो मेरा छाया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान की छाया। प्रेज द लॉर्ड। आज वो परमेश्वर बदला नहीं है। कितना लोग विश्वास करते हैं? आज मुख खोल के बोले प्रभु जितना भी दुख मेरे जीवन में आई, हम विश्वास करते आप मेरा छाया है। हालेलुया हालेलुया। घबराना नहीं है। जो भी परेशान वो हमारा छाया है। कभी कभी पेड़ से छाया नहीं देता, अपना पंख से छाया देता, अपना पंख को फैला कर छाया देता। मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। वचन संहिता उसके 17 का 8 में लिखा है। वचन संहिता उसके 17 का 8 में बार बार ये वचन, ये जो अपना पंख के आड़, ये बार बार बाइबल में आएगा, बार बार। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंख के आड़ में छुपाता है, पड़ेगा अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले अपने पंखों की थले मुझे छुपा रखे। इसको इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, ताकि क्या है आड़ छाया में, अपना पंखों के छाया में। हालेलुया। द शेडो ऑफ द विंग करके। आज सच में अपना पंखों की छाया में आप परेशान मत कीजिए। हम प्रभु के पंखी के आड़ में हैं तो कोई कुछ हम हो ही नहीं सकता, पड़ेगा। Keep me as the apple of your eye. Hide me under the shadow of your wings. Keep me as the apple of your eye. And hide me under the shadow. Under the shadow अंदर मतलब छाया का अंदर, under the shadow of your wings. Of your wing. तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका छाया। प्रेज द लॉर्ड। एक पंख की छाया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी घबराए मत, हमेशा ये सोचिए हमारे जो भी प्रॉब्लम है, समस्या में, हम उनका पंख के आड़ में है। प्रेज द लॉर्ड। और कभी आपका पैर पत्थर से टेस्ट होना नहीं देगा। वो संभालने वाला परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। सच में जो मुर्गी है ना, वो ईगल से कभी लड़ नहीं सकता। ईगल बहुत खतरनाक है, ईगल बहुत ताकतवर है। ईगल का क्या बोलते हैं? उगाप चील। वो बहुत ताकतवर है। वो जानवर को उठा कर लेके जाता है, भेड़ बकरी को उठा कर लेके जाता है, वो फॉक्स को उठा कर लेके जाता है। एक वीडियो में देखा एक हिरन को उठा कर लेके जा रहा था। हालेलुया। बहुत बड़ा बड़ा जो सांप को उठा के लेके जाता है, लेकिन उनके सामने मुर्गी है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मुर्गी है ना, वो झील को भी सामना करने के लिए ताकत के साथ जब उसका बच्चा को संभालने का जमारी हो जाता, छोटा बच्चा को संभालने के लिए वो पंखों को फैला कर उसके साथ लड़ने के लिए चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर अपना बच्चों के लिए पंख के आड़ में छुपाने वाला परमेश्वर आपके लिए वो लड़ेगा। मेरा परमेश्वर लड़ेगा, अपना बच्चों के लिए लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हम घबराने की जरूरत नहीं, हम लड़ने की जरूरत नहीं। मुझे बताया आज आप लोग खड़ा होकर प्रभु का युद्ध को दिखेगा। सामने क्या है? लाल समुद्र है। पीछे क्या है? फरोन की सेना पूरा हथियार घोड़े के साथ आ रहा है, पूरा चिल्लाकर। क्या करना भी? ये 35 लाख इसराइलियों को खत्म करना। ये लोग बस हथियार की तरह नहीं, ये लोग कभी तलवार चलाए नहीं। क्यों? 430 साल गुलाम में ये लोग को तलवार पकड़ना भी नहीं आता, ये लोग पास हथियार भी नहीं है, सब गुलाम में रहा इतना साल। लेकिन मूसा ने बताया आज तुम लोग खड़ा होकर यहोवा का युद्ध को देखेगा। सच वाला खड़ा होकर अपना अंगों से यहोवा का युद्ध को देखा। फौरन का सारी सेना, जैसे एक पत्थर जो पानी में डालने से डूब जाता, वैसा सारी सेना एक साथ डूब गया। प्रेज द लॉर्ड।
वही लाल समुद्र ये लोग को रास्ता छोड़ा, उस पार करवाया। वही लाल समुद्र उन लोग का सबको पानी में डुबा दिया। प्रेरित लॉर्ड, आज वो परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर पड़ेगा। निर्गमन 14 का 13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े तुम लोग चुप रह के, मतलब खड़े खड़े तुम क्या उद्धार के काम देखो, किसी तरह वो आपको उद्धार करता है जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आज जो मिस्त्रियों को पीछे से आते हुए देख रहा है आपको वध करने के लिए, उनको फिर कभी ना देखो, कभी नहीं देख पाएगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये बहुत बड़ा एक वायदा है। ये वायदा फ्रेंड्स की बहुत बोलते हैं, वो हमसे लड़ रहा है, पड़ोसी लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, ये लड़ रहा है। चिंता मत कर, कोई भी लड़ाई, कोई भी अत्याचार तेरा विरोध में कामयाब नहीं होगा। चिंता ना करे, किसी बातों में तुम धन्यवाद करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के मिस्रियों को अब से ना देखोगे तुम। ये लड़ाई प्रभु का है, ये लड़ाई प्रभु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सच में प्रभु लड़ना वाला है। आपका जीवन में जो भी परेशान करने वाला, जो भी मुसीबत करने वाले लोग, जो आपको ठाठा देने वाले लोग, प्रभु लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चिंता मत कीजिए, आपको विरोध में बहुत लोग आएंगे, लेकिन सात रास्ता में भाग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में अपना पंख के आड़ में छुपाकर आपको संभालूंगा। पंख के आड़ में, वही वचन संहिता 63 का 7 में भी यही बात लिखा है। 63 का 7 में भी, वचन संहिता 63 का 7 में भी, पंख के आड़ में, वो छाया में। हालेलुया पड़ेगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। इसलिए दुल्हन का अनुभव क्या है? सारी मसीहों के अंदर दुल्हन का अनुभव हमेशा उनके एक छाया है। वो छाया अपना दुल्हा की छाया है। उनके जिंदगी में हमेशा एक चरण स्थान है, वो अपना दुल्हा की चरण स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके एक ही आदमी का रिकमेंडेशन जानते हैं, दुल्हा की। सब कुछ दुल्हा है। ये दुल्हन के अंदर में ये स्वभाव होता है, मेरा दुल्हा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कौन सा पति है अपना पत्नी को, वो भी अच्छा पत्नी, विश्वास योग्य पत्नी, उसको दूसरे लोग चिटचाट करने देगा? नहीं देगा। वैसा यीशु मसीह अपना दुल्हन, जो दुल्हन के अनुभव में जी रहा है, बार बार पाप में गिर के दूर होने वाला नहीं, दुल्हन के अनुभव में जी रहा, उसको कोई भी छू नहीं सकता। प्रभु बोला, तेरा छूने वाला मेरा आंखों की पुतली को छूता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे दुल्हन का अनुभव हमेशा होता है, मैं क्या करूँगा, उनका छाया में, दुल्हा का छाया में हर्षित होकर बैठ जाऊँगा। बैठने का प्रभु का छाया में बैठ कर आप सब कुछ होगा, चारों तरफ युद्ध होगा, लेकिन वहाँ पर आप क्या करेगा? प्रभु का छाया में जाकर बैठ जाइए। प्रार्थना, अपना प्रॉब्लम पूरा बोलने वाला जगह, और सारी प्रॉब्लम बोलने वाला जगह। हालेलुया। ये हमारा जीवन में अनुभव होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिमाग में ये पूरा फिटिंग कर दीजिए। नोट कर लीजिए वचन संहिता उसका 57 का 1 में भी, और वचन संहिता 36 का 7 में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा क्या है? छाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये छाया है। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। विश्वास किया, प्रॉब्लम आएगा, ये नहीं बोला मुझे विश्वास करने वालों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं बोला, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वहाँ पर प्रभु का छाया मिलेगा। हालेलुया। छाया, वो लोग अपना अद्भुत काम को देखेगा, प्रभु का काम को देखेगा। आज आप लोग खड़ा होकर प्रभु का, यहोवा का युद्ध को देखेगा। यहोवा युद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा युद्ध। कभी कभी इस्राएल लोग प्रभु से गिड़गिड़ाते, मालूम है? प्रभु एक स्वर्ग दूत को बताया, ऐसे क्या राजा का जीवन में बहुत बड़ा सेना, समुद्र का बाल के ना एक बहुत बड़ा सेना, उसी सेना चारों तरफ घेर लिया। वहां पर वो क्या कर दिया? वो चिट्ठी भेजा, जेरूसलम का निंदा करके, जेरूसलम का मंदिर का निंदा करके। ऐसे क्या राजा क्या कर दिया? वो लेटर को लेकर सीधा मंदिर में प्रवेश कर दिया। परमेश्वर को बोलते, प्रभु आप ये लेटर पढ़ लीजिए, ये लेटर आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए।
बाल में क्या हुआ, वो सरेंडर कर दिया। इतना लोग के साथ लड़ने का मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास आदमी नहीं है, आप लड़िएगा, ये लेटर आपके पास दे दिया। उसी दिन रात उसी लेटर का जवाब प्रभु यीशु दिया, जो परमेश्वर दिया। क्या दिया मालूम है? एक स्वर्गदूत को प्रभु भेजा। कितना? आप सही सुना, सिर्फ केवल एक स्वर्गदूत को प्रभु भेजा। सारी दुश्मन का सैनिक मर पड़ा, सब, सिर्फ राजा को छोड़कर बाकी सेनापति से नीचे सिपाही तक सब मर गया। राजा क्या किया? सुबह उठ के देख कर डर के भाग रहा था, खुद अपना बेटा लोग का हाथ से ही वो मरा देश में जाकर। यहोवा युद्ध करता है, कितना लोग विश्वास करते हैं? बाइबल में पूरा देख सकते, यहोवा सेनाओं की यहोवा ही उनके नाम है, नाम ही उनके सेवक है, सेनाओं को यहोवा है। प्रॉब्लम नहीं है, आप उनका पंख काट में छुपा दीजिए, बस चुप जाइए। अभी जो है मुर्गी का बच्चा कभी ईगल से डरने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज़ करना, क्या है? सीधा दौड़ के जाके अपना माँ का मुर्गी का पंख का नीचे जाकर छुप जाना, बस, और कोई चीज़ को देखना नहीं। अभी कुछ दिन पहले जहाँ जो फॉरेस्ट अमेज़न फॉरेस्ट में जो आग लगा था, उसी में एक कोसला में देखा छोटा छोटा जो पक्षी का छोटा छोटा बच्चा है, वो जिंदा है, लेकिन माँ पूरा जल गया। माँ पूरा जल गया लेकिन बच्चा जला नहीं है। खोज क्या हुआ मालूम है? वो पंख काट में बच्चा लोग पूरा छुपा के आग में खड़ा हो गया। वो उड़कर जा सकता था, नहीं गया। अपना बच्चों लोग को छोटे छोटे बच्चों को अपना आड़ में पंख में छुपा कर वो खुद जला, खुद अपना जीवन देके वो बच्चा लोग बचा दे। वो खुद जीवन बचा कर भाग सकता था, सह लिया। वैसा ही प्रभु यीशु किया आपके लिए, मेरे लिए। वो अपना जीवन दिया, और क्या नहीं देगा। कभी कभी घबरा जाते, घबराना, सब शांति से होगा। शांत, तेरा विरोध में जो है तुम उसको ढूंढेगा, दिखाई नहीं देगा। जब हम आसनसोल में आए हैं, बहुत लोग विरोध किया, कितना लोग हमारे विरोध में आज तक भी ऐसा ही चल रहा है। कितना विरोध किया, नष्ट करेंगे, वो करेंगे, बर्बाद करेंगे, किडनैप करेंगे, बच्चों को मारेंगे, दौड़ाएंगे, पीटाएंगे, गाड़ी जलाएंगे, बेकी चलाएंगे, कितना कुछ किया। आज हम ढूंढ रहे, वो लोग कहाँ है? नहीं, वो लोग नहीं है। लेकिन प्रभु हमको सही सलामत से और अच्छा से आशीष करके ऊंचा स्थान में रखा है। उसमें से कुछ लोग मरने से पहले हमसे माफी मांग के मरा, कोई कैंसर, कोई वो बीमारी, कुछ ये बीमारी। हालेलुया। आज भी परमेश्वर, वही परमेश्वर बदला नहीं, वो बदला ही नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन पर जो आशा रखा उसका मुख कभी लज्जित नहीं होता है। आपका मुख कभी लज्जित नहीं होगा, आपकी जिंदगी कभी लज्जित नहीं होगा। विश्वास कीजिए। सिर्फ प्रभु के आड़ में, उनके पंख की आड़ में, उनके छाया में आप जाकर बैठ जाइए। सारी परेशानियां पार होने तक जाके चुप जाइए। हालेलुया। उनके छाया में सब कुछ चमत्कार है, महिमा है। उनके छाया में ही महिमा है। हालेलुया। एक महिमा का छाया है, मिलाते लेकर पढ़ सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 में आप देख सकते हैं, उसका 5वां वचन। एक महिमा का बादल छाया करता है, वो भी छाया है। यहाँ पर आपको बचाने का छाया नहीं, आपको सुरक्षा देने वाला छाया नहीं। यहाँ पर का छाया क्या है? एक महिमा का छाया, स्वर्गीय महिमा का छाया, दूसरा आगमन का महिमा की छाया। मत्ती उसके 17 का 5। वो बोल ही रहा था कि एक उजिला बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक उजिला बादल छाया किया। दुनिया का बहुत लोग हजारों झुंड चंगाई पाया, रोटी खाया, मछली खाया, दाखरस पिया, सब लोग हजारों झुंड,
लेकिन महिमा की बादल की छाया में सिर्फ 3 लोग हैं, पतरस, जॉन और जोकब। 12 चेला लोग भी महिमा के बादल की छाया में जा नहीं पाया। फिर भाई बहन, हमारा आपका और हमारा बुलावट क्या है? एक छोटा सा झुंड उसी महिमा की छाया में जाएगा। प्रभु का मुंह सूरज जिनाई की रूपांतर हो गया, एक रूपांतर पहाड़ का अनुभव, एक ऊंचा स्थान की अनुभव, उस जहां में महिमा मिलेगा। महिमा का छायल, महिमा का बादल छाया करेगा, वो एक अनुभव है, वो भी छाया है। ये छाया क्या है? ये दुल्हन को मिलने वाला, सबको नहीं मिलता, सारी मसीहों को नहीं मिलता, हजार ढूंढ के नहीं मिला, 70 चेला को नहीं मिला, 12 प्रेरितों को नहीं मिला, सिर्फ 3 लोग को मिला। इसे 12 प्रेरितों में से 3 लोग को, बाकी 9 प्रेरित क्या है? पहाड़ के नीचे दुष्ट आत्मा का साथ लड़ रहा है, बहा नहीं पा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में दृष्टांत आता है। एक दुल्हन का रूप में छाया किया, और छोटा सा झुंड 3 आदमी महिमा में ऊंचा में चले गया। किसके साथ? मूसा के साथ, मूसा के साथ और एलिया के साथ। मूसा मर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य के साथ आकर चला हो जाए। एलिया बिना मर के उठा लिया गया हुआ झुंड का दृष्टांत दिखलाया गया। ये क्या होगा? प्रभु के रहस्य आगमन में दोनों झुंड भी यीशु के साथ आएगा। एक मूसा का समान मर कर जी उठा हुआ झुंड, एक एलिया के तरह जिंदा उठा लिया हुआ झुंड। ये दोनों झुंड भी वहां पर मिलेंगे। ये अनुभव सबको नहीं मिलेगा, केवल 3 आदमी को मिला। यह है दुल्हन का अनुभव को दृष्टांत आता है। प्रिय भाई बहन, दुल्हन का अनुभव, प्रेज़ द लॉर्ड, एक महिमा का बादल की छाया हमारे जीवन में आना है। इसे दुल्हन बता रहा है, मैं क्या करूंगा? मेरा दुल्हा के उसी पेड़ की छाया में आश्रित होकर बैठ जाऊं। एक छोटा सा झुंड है जो दुल्हन की तरह केवल उन्हीं लोगों को अनुभव मिलता है, सबको नहीं मिलेगा। प्रिय भाई बहन, इसलिए हम चाहते हैं आज इतना गांव शहर पार करके आसनसोल में इस चीज के लिए केवल मुझे लेकर आया, क्रिश्चियन लोग को बनाने के लिए नहीं है, एक क्रिश्चियन धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन को तैयारी करने के लिए। अब दुल्हन का अनुभव चाहिए। दुनिया को मत देखिए, दुनिया के लोगों को मत देखिए, दुनिया का पास्टर लोग को मत देखिए, दुनिया की मिनिस्ट्री को मत देखिए। केवल यीशु के समान रूपांतर, उसका दिल डोलता है दिन ब दिन, महिमा के ऊपर महिमा पाके, प्रभु के छाया में, प्रभु के स्वभाव में, और दिल डोलता। कोई चिंता आपको 24 आवर्स, और कोई चिंता नहीं। दुनिया क्या सोचेगा, दुनिया क्या देखेगा, दुनिया का क्या देगा, कुछ नहीं। केवल एक ही चीज, वो महिमा के ऊपर महिमा का चढ़, कैसा भी उसी ऊंचा पहाड़ का अनुभव, उसी रूपांतर पहाड़ का अनुभव, उसी महिमा का बादल की छाया का अनुभव भी चाहिए। यही दुनिया में उनको चाहत रहता है। दुल्हन के अंदर केवल बाकी लोग चर्च में आएगा, गाएगा, थाली बजाएगा, अन्य भाषा बोलेगा, बाइबल पढ़ेगा, सब कुछ ही करेगा, लेकिन वो अनुभव अलग है, यह अनुभव अलग है। 12 की 12 चेला चंगाई किया, वरदान पाया, मुर्दों लोग को जिंदा किया, सब कुछ कर गया, लेकिन उसी में भी सेलेक्ट हो रहा है 3 आदमी, उसी 12 प्रेरित लोग भी लेकर जाकर महिमा को नहीं दिखाया। आमीन। तो कितना फिल्टर होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आज तैयार हो जाए प्रिय भाई बहन, तैयार हो जाए, सावधान हो जाए, अपना जिंदगी का और तैयारी कीजिए, और तैयारी कीजिए, और तैयारी कीजिए, और जीवन में तैयार होना परफेक्ट। जो पवित्र और पवित्र हो जाओ, जो मलिन और मलिन हो जाओ, जो शुद्ध और शुद्ध हो जाओ, जो अशुद्ध में रहो और अशुद्ध में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब और हो जाए, और कोई चीज़ कीजिए, ना कोई जुरी, ना कोई कलंक, ना कोई ऐसी वस्तु पर, निर्दोष पवित्र एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर प्रभु के पास खड़ा होने का काबिल में। यह है दुल्हन का चिंता। हर वक्त चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, उसी दुल्हा की छाया में आश्रित होकर बैठ जाता है। कितना भी प्रॉब्लम है, कितना भी समस्या, कितना भी घर का काम, कितना भी नौकरी चाकरी, सबके बीच में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की छाया में बैठना। हालेलुया। और एक छाया के बारे में बात करके हम समाप्त करेंगे। और एक छाया है अभिषेक का छाया, सामर्थ्य, वरदान। मैं एक बात बताता हूँ, प्रभु चाहते समय एक चीज़ आपको देकर गया, वो क्या है? सामर्थ्य, अभिषेक। मैं जाता हूँ, मैं तुम्हें आना नहीं चाहूँगा, मैं तुम्हारे लिए सगाई को भेजूंगा, अर्थात वो पवित्र आत्मा वो आकर क्या करेगा? आपको सामर्थ्य से भर जाएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। सारी वरदान आपके जीवन में काम होगा।
आपके द्वारा प्रभु की नाम महिमा होगा, आपके द्वारा आत्मा जीता जाएगा, आपके द्वारा दुष्ट आत्मा भागेगा। दुष्ट आत्मा भागना है। हालेलुया। लोगों को चंगाई मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। वो छाया क्या है? प्रेरितों का काम उसका 5:15 पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 5:15 में जो पत्रोस का छाया में लोगों का चंगाई मिला। क्यों? पत्रोस पूरा दुल्हा की छाया में है। इसे केवल वहाँ पर पत्रोस का छाया नहीं है, उसके साथ साथ ही यीशु का छाया भी मिला हुआ था। पढ़िएगा। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देता था कि जब पतरस आए तो उसका छाया, वो छूने का जरूरत नहीं, वो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, उसके छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब वहां पर थोड़े लोग अच्छा किया नहीं लगा, सब लोग अच्छा किया जाता था। क्यों है? उधर पत्रोस के छाया नहीं है, क्योंकि पत्रोस किसके छाया में? यीशु के छाया में, अपने दुल्हा के छाया में। अब सोचिए, अभी ये यीशु है, ये यीशु का छाया गिर रहा है, धूप इधर है, छाया गिर रहा है। अभी हम जाकर इनका छाया में बैठ जाते हैं। अभी मेरा छाया के साथ किसका छाया मिला हुआ? यीशु का छाया मिला हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका छाया है। हालेलुया। तो आपका छाया, लोग सोचेगा पत्रोस के छाया, लेकिन उसके पीछे किसका छाया? यीशु का छाया। अब हर एक विश्वासी, आप बिल्कुल अनपढ़, बेकार, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में मैं एक गवाह सुना। एक लड़का है, बहुत लोगों को मसीह में लाया, बहुत अच्छा मनुष्य करता था। मैं एक दिन उनसे बात कर रहा था, वो बोला मेरा लिखना पढ़ना नहीं आता, उसको बाइबल पढ़ना नहीं आता बिल्कुल, या हिंदी हो बंगला हो, कुछ भी नहीं आता। तो वो कैसा प्रचार करता मालूम है? हर रोज मेरा सारी वीडियो को सुनता है। ये सारी वीडियो सुन के हर दिन दिमाग में चल गया। इतना क्लियरली वजन बताएगा, इतना क्लियरली वजन बोलेगा, इतना क्लियरली प्रचार करेगा। मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा लिखना पढ़ना नहीं आता, आज तक नहीं आता। फिर वही परमेश्वर आज भी जिंदा है, जो अंगूठा छाप पत्रोस को प्रभु बुलाया, उसको प्रधान प्रेरित बनाया, वही परमेश्वर आज भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उनके छाया में कितना लोग चंगाई मिल रहा है, कितना लोग मन पड़ रहा है। और एक सेवक को मन मालूम है, और एक सेवक, वो सेवक बाइबल गले नहीं किया, इतना अच्छा मनुष्य प्रचार। वो कई साल पहले मैं इससे बात कर रहा था, पास्टर हमको कुछ नहीं जानता, सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, आपका प्रचार को मैं बार बार सुनते हैं, हर प्रचार को सुनते हैं, उसमें नोटिस लेते हैं। मालूम है आज उनका प्रचार कितना लोगों को अफेक्ट कर दिया। छाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कुछ भी प्रभु चाहता है, और एक इंसान प्रभु की छाया में जोड़े, प्रभु के साथ कुछ ही नहीं करता। अनपढ़े बस आता है, पैर लंबा करके बैठ जाता है, सो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने का जैसा भावना करता है, लेकिन नहीं सुनता है, सो जाता है। क्या करेंगे? उन लोग कहाँ बढ़ेंगे? आप अनपढ़ है, प्रॉब्लम नहीं है आपको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु को। आप बाइबल कॉलेज नहीं किया, कोई बात नहीं, आपका इस्तेमाल करने प्रभु, लेकिन आपके अंदर कुछ कोशिश चाहिए, चाहत चाहिए, प्यासा चाहिए। प्रभु यही बोला, जो पढ़ा लिखा है, जो कुलीन है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो मेरे पास आओ। नहीं बोला, जो प्यासा है वो मेरे पास आओ, मैं उसको भरपूरी कर दूंगा। आज भी आप अपना आत्मिक जिंदगी, कुत्ती का आत्मिक जिंदगी उन्नति के लिए आप प्रयत्न नहीं करते हैं, बेकार है। कुछ कम से 40 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का हम मैसेज देते हैं, उसको सुनो, तो हर दिन थोड़ा नोट करो, उसको रिपीट करो,
6 महीना में आप ऐसा काबिल बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आप प्योर दूध देते हैं। नहीं चाहते मेरा कलीसिया में एक की भी विश्वासी पास्टर प्रार्थना करें, पास्टर दुआ करें, पास्टर ना, वो विश्वासी खुद ही एक विश्वासी इवांजलिस्ट बन के यीशु का छाया के साथ खड़ा होकर दुष्टात्मा भगाना, मिनिस्ट्री करना है। एक विश्वासी, अब छोटे हो बड़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज कितना लोग चाहते हैं मुझे ये छाया चाहिए, दुल्हन चाहता है इसी छाया में, मेरा दुल्हा की छाया में आश्रित होके मैं बैठ जाता हूँ। आज कितना लोग चाहते हैं। अब आकर देखिए, एक मौका दीजिए ना प्रभु को, उनके छाया में आकर बैठिए। प्रभु का छाया आपके द्वारा दुनिया में फैलेगा। महिमा के बादल की छाया, दर्शन मिलेगा, विजन्स मिलेगा, सामर्थ मिलेगा, अभिषेक मिलेगा आपके द्वारा, और बहुत लोग का जीवन परिवर्तन होगा, बहुत लोग को चंगा मिलेगा, बहुत लोग को दुष्टात्मा निकलेगा। आपके द्वारा दूसरों के जीवन में भविष्यवाणी नहीं जाएगा, चेतावनी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके द्वारा। लेकिन आप प्रभु की छाया में जब आ जाते हैं, परिपूर्ण सुरक्षा है, पंख काट में छिपा देगा। आप पूरा पंख का अंदर में उस बच्चा को पक्षी रख दिया, वो पूरा जल कर राख हो गया, लेकिन बच्चा लोग, उसी पक्षी का बच्चा लोग जिंदा है। वैसा ही परमेश्वर करता। आइए हम अपने आंगों को बंद करेंगे, अपने आंगों को बंद करके आज कितना लोग चाहते हैं ये छाया मुझे चाहिए। आपके जीवन में कितना भी प्रॉब्लम है, समस्या है, जो भी दुब है, कितना दुब है, कितना किस्म का दुब है, प्रभु आपके लिए आज्ञा देना चाहते हैं। इनके लिए पौधा का तैयार कर, इस पौधा का छाया में उसका रख, उसका आनंद दे, उनको खुशी दे। प्रभु चाहता है आपको आने से हर के दुख, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, बलि, रोग, विपत्ति, कष्ट, नष्ट, हर प्रकार की चिंता, चंचल, बेचैनी, डर, भय से, अंधकार की क्रिया से आपको बचाकर अपना छाया में प्रभु रखना चाहते हैं। अपना छाया, मानो पंख की छाया में, अपना पंखे के आड़ में, अपना महिमा के आड़ में, महिमा से भरपूरी करते। एक महिमा के बादल की छाया सबको नहीं मिलता। प्रिय भाई बहन, सच मानने वाला सबको नहीं मिलता। कुछ लोग प्रभु चुनता है, आज भी ढूंढ रहा है। आज भी ऐसे आराधनों को मेरा पिता ढूंढता है, ऐसा लोगों को ढूंढ कर उनको महिमा की बादल की छाया के अनुभव को देता है, दर्शन पाता है, महिमा मिलता, प्रभु का दिल डोलता के बढ़ता, प्रभु को उपस्थिति में भरपूर होता, 24 आवर्स प्रभु की महिमा के साथ, और जो भी काम करे उसका प्रभु की महिमा के साथ, प्रभु की व्यवस्था के आधार पर छोटा छोटा बातों की भी आज्ञा करी। संसार को नहीं देखता, संसार की दुनिया को नहीं देखता, दुनिया के लोगों को नहीं देखता, दुनिया के बारे में, दुनिया के लोगों के बारे में उसको कोई चिंता नहीं, केवल यीशु उनके छाया में आश्रित होकर बैठ जाता है। हालेलुया। उनकी छाया से प्रभु काम करना शुरू करते, चिन्ह चमत्कार करना शुरू करते हैं। हर एक को बीमारी, बलगन, रोग से मुक्ति देना चाहते हैं। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु अब इसमें आपकी छाया में हम आश्रित होकर बैठने में मुझे सहायता कर पप्पा। दुनिया मुझे ना ठाने ले है, दुनिया मुझे ना खींच ले, मैं दुनिया की छाया में जाकर नहीं बैठना है, दुनिया की चीज़ों में जाकर नहीं बैठना है, दुनिया की नशा में जाकर नहीं बैठना है, दुनिया का रीति रिवाज, पूजा पाठ में जाकर नहीं बैठना है, दुनिया की मनोरंजन में जाकर नहीं बैठना है, दुनिया की फैशन में और दुनिया की प्यार मोहब्बत में जाकर नहीं फंसना है, दुनिया की धन दौलत के पीछे नहीं फंसना है। मैं सब कुछ छोड़ के मेरा दुल्हा की छाया में आश्रित होकर बैठने में प्रभु से अदा कर, होते से ले दिल से मेरे जीवन में यही चाहत होना चाहिए, मेरे जिंदगी में एक ही मकसद होना चाहिए, मेरा जीवन में दौड़ पूरा करना है, वो पूरा की पूरा मेरा दुल्हा की छाया में। आज कितना मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करता, प्रभु सहायता कर, प्रभु सहायता कर, प्रभु की आत्मा सहायता कर, सहायक आत्मा सहायता कर, पवित्र कर, शोल भी ग्लोरिया, सारी दुनिया का चिंता सब कुछ यीशु के नाम से तुरंत मदद करना, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। सबके जय मसीह। जरूर आप लोग देखिएगा, आपके जान पहचान लोग को भी आप इस मैसेज को पार करते रहिए। सच में मैसेज अच्छा रहा, आप जरूर कम से कम आमीन हालेलुया बोलिए, कम से प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। जो सब्सक्राइब नहीं किया अब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बगल में जो बेल भी मार दीजिए, जब जब हमारा लोड होता है, अभी रेगुलर टाइमिंग ठीक टाइम पर लोड नहीं कर पाते, आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि हम कभी मिनिस्ट्री खुल गया, अभी सब जगह में जाना पड़ रहा, इसलिए जब मैसेज आते हो आपको बेल बज जाएगा, अलार्म बज जाएगा। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। सबके जय मसीह।